नई कॉलोनी में आए मुझे काफी दिन हो गए थे, किंतु समय अभाव के कारण किसी से मिलना जुलना नहीं हो पाता था। इसी वजह से किसी से मेरी कोई खास जान पहचान नहीं हो पाई थी। स्कूल में टीचर होने के कारण मुझे घर से सुबह 8 बजे निकलना पड़ता और 3 बजे वापस आने के बाद घर के काम निपटाते निपटाते शाम हो जाती थी। किसी से मिलने जुलने की सोचने तक की फुर्सत नहीं मिल पाती थी। मेरे घर से थोड़ी दूर पर ही अवंतिका का घर था। उसकी बेटी योगिता मेरे ही स्कूल में और मेरे ही कक्षा की विद्यार्थी थी। वह योगिता को छोड़ने बस स्टॉप पर आती थी। उससे मेरी बातचीत होने लगी। फिर धीरे धीरे हम दोनों के बीच एक अच्छा रिश्ता कायम हो गया। फिर शाम को अवंतिका मेरे घर भी आने लगी। देर तक इधर उधर की बातें करती थी। अवंतिका से मिलकर मुझे अच्छा लगता था। उसकी बातचीत का ढंग बहुत प्रभावशाली था। उसके पहनावे और साज श्रृंगार से उसके काफी संपन्न होने का भी एहसास होता था। मैं खुश थी कि एक नई जगह अवंतिका के रूप में मुझे एक अच्छी सहेली मिल गई है। योगिता वैसे तो पढ़ाई में ठीक थी, पर अक्सर होमवर्क के करके नहीं लाती थी। जब पहले दिन मैंने उसे डांटते हुए होमवर्क न करने का कारण पूछा, तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, पापा ने मम्मा को डांटा था, इसीलिए मम्मा रो रही थी और मेरा होमवर्क नहीं करा पाई। योगिता आगे भी अक्सर होमवर्क करके नहीं लाती थी और पूछने पर कारण हमेशा मम्मा पापा का झगड़ा ही बताती थी। वैसे तो मात्र एक शिक्षिका की हैसियत से घर पर मैं अवंतिका से इस बारे में बात नहीं करती, पर वह चूंकि मेरी सहेली बन चुकी थी और फिर प्रश्न योगिता की पढ़ाई से संबंधित था, इसीलिए एक दिन अवंतिका जब मेरे घर आई तो मैंने उसे योगिता के बार बार होमवर्क न करने और उसके पीछे बताने वाले कारण का उससे उल्लेख किया। मेरी बात सुन उसकी आंखों में आंसू आ गए और फिर बोली, मैं नहीं चाहती थी कि आपके सामने अपने घर की कमियां उजागर करूं, पर जब योगिता से आपको पता चल ही गया है हमारे झगड़े के बारे में, तो आज मैं भी अपने दिल की बात कहकर अपना मन हल्का करना चाहती हूँ। दरअसल मेरे पति का स्वभाव बहुत खराब है। उनकी बातचीत पर मुझ में कमियां ढूंढने और मुझ पर चिल्लाने चीखने की आदत है। लाख कोशिश कर लूं पर मैं उन्हें खुश नहीं। मैं उन्हें हर तरीके से बेसलीकेदार लगती हूँ। आप ही बताएं, आपको मैं बेसलीकेदार लगती हूँ? क्या मुझे ढंग से पहनना ओढ़ना नहीं आता, या मेरे बातचीत का तरीका अशिष्ट है? मैं तो तंग आ गई हूँ रोज रोज के झगड़े से, पर क्या करूं? बर्दाश्त करने के अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। मैं तुम्हारे पति से 2-4 बार बस स्टॉप पर मिली हूँ। उनसे मिलकर तो नहीं लगता कि वे इतने बुरे मिजाज के होंगे। मैंने कहा, किसी के चेहरे से थोड़ी ही उसकी हकीकत का पता चल सकता है। हकीकत क्या है यह तो उसके साथ रहकर ही पता चल सकता है। अवंतिका बोली। मैंने उसकी लड़ाई झगड़े वाले बात को ज्यादा महत्व न देते हुए कहा, तुमने बताया था कि तुम्हारे पति अक्सर काम के सिलसिले में बाहर जा रहते हैं। वे बाहर रहते हैं, तब तो तुम्हारे पास घर के काम और योगिता की पढ़ाई दोनों के लिए काफी समय होता होगा। तुम्हें योगिता की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। किसी एक के ख्याल रखने से क्या होगा? उसके पापा को तो किसी की परवाह ही नहीं होती। बेटी सिर्फ मेरी ही तो नहीं है, उनकी भी तो है। उन्हें भी तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। समय नहीं है तो न पढ़ाएं, पर जब घर में है तब बात बात पर टोका टाकी कर मेरा दिमाग तो न खराब करें। मैं तो चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा दिन वे टूर पर ही रहे, कम से कम घर में शांति तो रहती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।